आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम आदर्शवाद का अर्थ, आदर्शवाद की परिभाषा, शिक्षा में आदर्शवाद का क्या अभिप्राय है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आदर्शवाद को दर्शन की एक प्राचीनतम विचारधारा मानी जाती है। पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। प्लेटो के पश्चात डेकार्टे, स्पिनोज़ा, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल तथा शोपेनहावर आदि दार्शनिकों ने इस दार्शनिक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। आदर्शवाद को इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म वस्तुतः आइडिया प्लस इज्म से बना है। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ वाद माना जाता है, इसलिए इसे विचारवाद भी कहते हैं। आदर्शवाद वह विचारधारा मानी जाती है जो यह मानती है कि अंतिम सत्ता आध्यात्मिक या वैचारिक अथवा मानसिक होती है। आदर्शवाद विचार को आध्यात्मिक सत्ता मानता है। आदर्शवादियों की यह मान्यता है कि यह दृश्यमान जगत भौतिक नहीं अपितु आध्यात्मिक या वैचारिक है। आदर्शवाद मनस या विचार की चरम सत्ता स्वीकार करता है, पुद्गल को अपेक्षाकृत गौड़ मानता है। भारतीय दार्शनिक डी.एम. दत्ता ने आदर्शवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। आइए आदर्शवाद और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में जानते हैं। आदर्शवाद व्यक्तित्व के निर्माण का उद्देश्य माना जाता है। आदर्शवाद शिक्षा के मुख्य उद्देश्य आदर्श व्यक्तियों का निर्माण करना मानता है। व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना शिक्षा का उद्देश्य है। आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सर्वाधिक महत्व देता है। इस बात को स्वीकार करता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियाँ निहित होती हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य उन शक्तियों को पूर्ण विकसित करना होना चाहिए। इसका अगला उद्देश्य है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। उसकी दृष्टि में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य राज्य के लिए कुशल नागरिकों का निर्माण करना होना चाहिए, अतः शिक्षा का उद्देश्य बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना होना चाहिए। अगला उद्देश्य है शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। आदर्शवादी जीवन रक्षा के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। उनका विश्वास है कि स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिकता पूर्णता संभव है। वे शरीर को साध्य नहीं बल्कि साधन मानते हैं। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया है। इसकी अगली विशेषता है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। आदर्शवादी विचारकों का विश्वास है कि जब तक मनुष्य का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नहीं होगा तब तक वह आत्म अनुभूति नहीं कर सकता। प्लेटो सामाजिक एवं व्यक्तिगत दृष्टि से नैतिकता को आवश्यक मानते थे। हर्बर्ट ने नैतिक विकास को ही शिक्षा का एक अंतिम उद्देश्य स्वीकार किया है। आदर्शवादी नैतिकता को ही आध्यात्मिकता का आधार मानते हैं। इसके अंतर्गत अगला उद्देश्य है वातावरण के साथ अनुकूलन का भी उद्देश्य। आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सुंदरम के विकास के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन आवश्यक मानते हैं। हॉर्न महोदय ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव को अपने वातावरण, अपने साथियों और विश्व की अंतिम प्रकृति के साथ अनुकूलन करने की क्षमता प्रदान करना है। यह अनुकूलन केवल भौतिक वातावरण के साथ ही नहीं होता, अपितु सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण के साथ भी होता है। तो ये थे आदर्शवाद
उसका अर्थ, उसकी परिभाषा तथा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।